सच में ये देखो गाइस कितना क्यूट है यार। पीछे वाले पंख पे लगी है या फिर कहीं तो लगी है। गाइस एक तोते को चोट लग गई है, पैरट को। मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड को। कहाँ पे है? ओ भाई सच में ये देखो गाइस कितना क्यूट है यार। इतना प्यारा सा तोता यहाँ पे बैठा हुआ है। इसको लगी कहाँ पे? शायद से इसके पीछे वाले पंख पे लगी है या फिर कहीं तो लगी है। ये उड़ नहीं रहा है, कब से यहीं पे बैठा हुआ है। भाई कितना क्यूट है यार ये। थोड़ा उसको रोटी है, रुक, रोटी सर्च कर। रोटी रोटी रोटी, फटाफट जा फटाफट जा। जाओ 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 जाओ, खिलाओ खिलाओ। उड़ के ऊपर चला गया छत पे। तो कोई अंकल है नीचे, जो हमारे अंकल है, वो पकड़ने गए। तो देखो मुझे थोड़ा डर लगता है। मुझे बचपन में एक डॉग ने काट लिया था, इसलिए थोड़ा मैं डरता हूँ एनिमल से। चाहे चिड़िया हो, बर्ड हो, कोई कुछ भी हो, मैं डरता हूँ। पकड़ नहीं रहे, उसको थोड़ी चोट लगी हुई है, तो थोड़ा उसको खाना खिला के पिंजरे में रखेंगे ताकि वो बिल्ली से सेफ हो। हमारी छत पे बिल्लियां बहुत आती है, तो देखते क्या होता है। गाइस एक बार ये देखो, हमारे यहाँ पे इतने तोते ना। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, शायद दिख जाए। वो देखो, वो रहा गाइस, ये देखो। एक वहां पे बैठा हुआ है, और भी बहुत सारे स्टार पे। ये देखो एक और गया। ये देखो, दो, तीन। तो बहुत सारे पैरट्स है, वो देखो सबके सब एक ही तार पे बैठे हुए हैं। ये क्या हो रहा है? मतलब इतने सारे तोते एक घर में क्या कर रहे हैं? आंटी भी चौंक गई है, इतने तोते कहाँ से आ गए, सब उड़ गए। और जो वो पैरट अभी उड़ के आया था, वो एक्चुअली हमारे पीछे घर है। तो पीछे वाले घर में किसी ने उसको पेट बना के रखा हुआ था, तो वो उड़ के आ गया इधर हमारे घर पे। तो मतलब वो रैंडमली कहीं से उड़ के नहीं आया, एक पेट है। तो पीछे वाले घर में से कहीं से उड़ के आ गया पिंजरे से। तो मतलब कोई बच्चा है, उसी का पेट है। तो बच्चा ढूंढ रहा है कि कहाँ गया कहाँ गया। अभी वो हमारे घर से भी उड़ गया है, तो पता नहीं कहाँ गया। मतलब आसपास ही कहीं पे बैठा होगा पेड़ पे। तो सब लोग बस उसी की बातें कर रहे हैं कि कहाँ गया, उसको ढूंढो। अपडेट गाइस, जो वो तोता सुबह आया था उड़ के हमारे घर पे पालतू, वो अभी जो सामने घर है, उस सामने वाले घर में चला गया है और वहाँ पे उसको पाल रहे हैं अब। मतलब अपने मालिक के घर वापस पहुँच चुका है ओवरऑल। और मैं भी छत पे आया हूँ, अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ, जस्ट छत पे आया हूँ देखने के लिए कि क्या चल रहा है। थोड़ी देर धूप लेना है, आज बहुत ज़्यादा ठंड है। और आज सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तो धूप निकली नहीं थी। अब थोड़ी बहुत धूप निकली तो मैं धूप लेने आया हूँ। मन बिल्कुल नहीं कर रहा नहाने का, लेकिन नहाना पड़ेगा। नहाएंगे नहीं तो फिर फ्रेश फील नहीं होगा। तो चलते हैं नहाने। धूप तो मैं थोड़ी देर ले ली यहाँ पे बैठ के। तो अभी का ऐसा गाइस कि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, लेकिन जो सब्जी बनी है, सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि कल भी आलू खाए, अभी भी आलू, रात में भी आलू। तो हमारे यहाँ ऐसा ही है कि कभी कभी जो सुबह बनती है उसी को रात में खाते हैं, जो रात में बनती है उसी को सुबह खाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक सब्जी को 2 दिन खाते हैं। अगर कोई सब्जी रात में बन रही तो उसको सुबह खाते हैं, अगर कोई सुबह बनती तो उसको रात में खाते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन तुम लोग समझ जाओगे। झूठ नहीं कह रहा, अगर मैं भी पलंग से उठ भी रहा हूँ तो मेरी बॉडी ऐसे ऐसे तैर रही है। इतनी भूख लग रही है। मेरा वेट देखो एक बार, हाथ कितने पतले हो गए। कुछ खाना पड़ेगा मुझे। बाकी अभी फ्रेश पानी आया था तो पानी भर दिया है घर वालों ने। तो एटलीस्ट चलो पानी ही पी लेते हैं। खाना तो अभी तक बना नहीं है, अभी रात में बनेगा। ये देखो पूरा डिब्बा खाली पड़ा हुआ है, तो रात में ही बनेगा। और अभी मुझे एडिटिंग करना बाकी है। मज़ा आ रहा है, लेकिन भूख भी लग रही है। और टाइम हो रहा है शाम की 5। तो थोड़ी देर और एडिटिंग करते हैं, थोड़ी देर और एडिटिंग करते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। पतंग देखेंगे कोई उड़ा रहा है कोई नहीं उड़ा रहा है। क्योंकि आज मेरे पास पतंग नहीं है, जो थी वो फट चुकी है, और अब मेरा मूड भी नहीं है। लेकिन मैं लाऊंगा वापस पतंग। थोड़ा वेट करते हैं। पापा से मंगवाई थी, कल रात में भूल गए, तो शायद आज लेके आ जाएंगे, फिर वापस उड़ाएंगे। हर तरफ धुआं ही धुआं है, देखो। पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ये देखो हर जगह धुआं ही धुआं। पूरी गली में फैल चुका है, देखो। पता नहीं कहाँ से धुआं आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आ रहा है और कंटिन्यू आ रहा है। आधा घंटा हो चुका है, सांस भी नहीं ली जा रही सही से। गाइस धुआं रुकने का नाम नहीं ले रहा है, देखो अभी भी कंटिन्यू आ ही रहा है। और सामने शायद किसी ने बहुत सारा प्लास्टिक जलाया है, हद से ज़्यादा। सब जगह धुआं फैल चुका है। मतलब ये देखो, इस साइड, इस पूरी गली में, उधर, उधर, इधर। आपको वीडियो में उतना दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सच में ये बहुत ज़्यादा धुआं है। ये देखो पीछे का पहाड़ नहीं दिख रहा है, इतना सारा धुआं आ रहा है। गाइस अब तो काला धुआं आ रहा है, ये देखो एक बार। अब तो बहुत ज़्यादा धुआं हो गया है और अब मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे, और मैं इस लोग को यही पेंट कर रहा हूँ, क्योंकि रूम में बहुत अंधेरा रहता है। लाइट चालू करने के बाद भी कमरा काफ़ी डार्क रहता है। तो इसलिए आज के इस ब्लॉग में इतना ही। जो कुछ था मैंने आपको दिखा दिया। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बाकी भाई बहुत धुआं आ रहा है यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और शायद से ये कचरा तो नहीं है, क्योंकि ये जस्ट पीछे ही है इस घर के। तो वहाँ पे तो बहुत सारे घर है, तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे प्लास्टिक इकट्ठा हो सकता है। सो या तो कहीं पे आग लगी है, पता नहीं।